वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। लास्ट स्टैंडर्ड है 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में आपको ध्यान होगा हम ऑलरेडी SA 260 265 ये दोनों स्टैंडर्ड 200 सीरीज के, SA 450 300 टू 499 सीरीज के स्टैंडर्ड, SA 560 एंड 570 500 सीरीज के दो स्टैंडर्ड। 5 स्टैंडर्ड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में, तो एक स्टैंडर्ड की रिवीजन हमारी पेंडिंग है एंड दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन, लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ 500 सीरीज। एक छोटा और बहुत आसान स्टैंडर्ड। रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? एक रिटन स्टेटमेंट जो ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट से टू कंफर्म सर्टेन मैटर और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। रिटन फॉर्म में होगी एंड इन क्योंकि ये इट इज जस्ट लाइक अ रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी। एज ए ऑडिटर मैंने एक इंक्वायरी कंडक्ट की मैनेजमेंट या TCWG से, जो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया रिटन फॉर्म में दिया। क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन इज बीन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, सो इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ ऑडिट एविडेंसेस, लेकिन ये एज ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नेचर का कंसीडर नहीं होगा। सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आप अपनी ओपिनियन या कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। ये रिटन रिप्रेजेंटेशन सपोर्ट करेगी अदर एविडेंसेस को, ये रिटन रिप्रेजेंटेशन कंफर्म करेगा कुछ मैटर्स को, ये रिटन रिप्रेजेंटेशन आपको कोरोबोरेटिव एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड करेगा। बट यदि किसी भी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर ऑडिटर ने अपनी जजमेंट या ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर ड्रॉ की, देन उसकी ये अप्रोच पूरी तरह से गलत है, बिकॉज रिटन रिप्रेजेंटेशन आर कंसीडर्ड एज द ऑडिट एविडेंस बट दे कांट बी कंसीडर्ड एज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट इन नेचर। तो इस स्टैंडर्ड में हमें बात करनी है रिटन रिप्रेजेंटेशन के मीनिंग की, नेचर ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एज पर SA 580, किन मैटर्स के ऊपर ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशन की रिक्वेस्ट करनी है मैनेजमेंट से, व्हाट शुड बी द डेट एंड द पीरियड कवर्ड बाय द रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर के रिस्पॉन्स व्हेन द रिटन रिप्रेजेंटेशन सीम्स टू बी डाउटफुल, या ऑडिटर्स ड्यूटी व्हेन requested written representation are not being provided by the management। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग एंड नेचर की। रिटन रिप्रेजेंटेशन एक रिटन स्टेटमेंट है। किसने दी? मैनेजमेंट ने। किसको दी? ऑडिटर को। किस लिए? ईदर टू कंफर्म सर्टेन मैटर or to support other audit evidences. So written representation is a written statement provided by the management to the auditor to confirm certain matter or to support other audit evidences. Written representation as audit evidence. Written representation are necessary information that auditor requires in connection with the audit to confirm certain matter or to support other audit evidence, and hence they are recognized as the audit evidence, but they do not provide sufficient appropriate audit evidence about any matter with which they deal, being they are response to the inquiry and given by the management.
ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिगार्डिंग द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? Auditor is required to obtain the written representation from the management or TCWG that management and TCWG have fulfilled their responsibility for the preparation of the financial statement and completeness of the information provided to the auditor. So, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी जाएगी कि आपकी जो जिम्मेदारी थी, किस चीज की जिम्मेदारी? टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये आपने फुलफिल की है एंड यू हैव प्रोवाइडेड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर. Objectives of auditor, second point, to support other audit evidences relevant to financial statement if determined necessary by the auditor as or required by other standards on auditing. जैसे जब आप 570 पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में एक बात आई थी, requesting the written representation from management and TCWG as to their plans for future actions. इसी तरह से जब आप SA 560 पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी ऑडिट प्रोसीजर्स में आपने एक रिटन रिप्रेजेंटेशन की बात की थी. Obtain a written representation from the management that all the event occurring subsequent to date of financial statement and requires adjustment or disclosure are being appropriately adjusted or disclosed. So, ये ऑडिट एविडेंस का काम करते हैं. डिमांड की गई है कहां पर? अदर स्टैंडर्ड्स में. सो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द रिटन रिप्रेजेंटेशन एज द supporting audit evidence as required by other standards on auditing or determined necessary by the auditor, and to respond appropriately to the written representation provided by the management or TCWG if they seems doubtful, or if the management or written TCWG does not provide the written representation requested by the auditor. So, तीन ऑब्जेक्टिव हैं. नंबर वन, to obtain the written representation from the management or TCWG that they believe that they have fulfilled their responsibility for the preparation and presentation of the financial statement and completeness of the information provided to the auditor. Number 2, to support other audit evidence relevant to financial statement if determined necessary by the auditor or required by the other standards on auditing. And 3, to respond appropriately to the written representation provided by the management or TCWG if management or TCWG do not provide the written representation requested by the auditor. WR requirements. Number 1, preparation and presentation of financial statement and information provided to the auditor. जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट है टू ऑब्टेन WR फ्रॉम द मैनेजमेंट और TCWG that they believe that they have fulfilled their responsibility for the preparation of financial statement and for the completeness of information provided to the auditor. तो उसी के रिलेशन में ये पहला पॉइंट आ गया. Auditor shall request the management to provide a written representation that it has fulfilled its responsibility for the preparation of financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework. Now, in some cases, management may include in the written representation the qualifying language to effect to the that WR are made
to the best of its knowledge and belief. तो मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देते वक्त ये लाइन यूज कर रही है, टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट बिलीफ that they have fulfilled their responsibility for the preparation and presentation of financial statement. क्या ऐसी क्वालिफाइंग लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया जा सकता है? Yes, it is reasonable for the auditor to accept such wording if he is satisfied that representations are being made by those persons having appropriate responsibility and they are having the knowledge of the matter included in the audit report. So, सबसे पहली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले ली आपने, किस चीज की? That they have fulfilled their responsibility as to the preparation and presentation of financial statement as per the requirement of applicable FRF. Number 2, completeness of information provided to the auditor. Auditor shall request the management to provide a WR that it has provided the auditor with all the relevant information and access as agreed in the terms of the audit engagement. जो हमने as per SA 210 लेटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर लिखा था कि आप हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देंगे, यू नीड टू प्रोवाइड अस द एक्सेस टू द रिकॉर्ड एंड द पर्संस विद इन द एंटिटी, तो आपने हमें सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस प्रोवाइड की है, एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस are being recorded and reflected in the financial statement. Completeness. Now, इसके अलावा जो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है किन चीजों की? As to the preparation and presentation of financial statement as per FRF and to provide the complete and relevant information to the auditor. ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन रिलेशन टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर, it should be described in a manner in which they are described in the terms of audit engagement, that is letter of engagement. तो जो जिस पर्टिकुलर वे में या मैनर में लेटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी गई, लेटर ऑफ एंगेजमेंट किस टाइम पर दिया जाता है? जब हम मैनेजमेंट के साथ एक एंगेजमेंट एग्रीमेंट एंटर करते हैं, हम मैनेजमेंट की ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस लेटर ऑफ एंगेजमेंट में हम मैनेजमेंट को बताते हैं कि मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारियां ये हैं। तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट किस टाइम की है? एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। अब मैं मैनेजमेंट से ले रहा हूं WR, जिस मैनर में लेटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां लिखी हुई थी, WR के अंदर आप लिखवाइए, मैनेजमेंट लिखेगी हमने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कहां लिखी हुई हैं इन द लेटर ऑफ एंगेजमेंट, उन्हें फुलफिल किया है। उसी मैनर में the manner in which the responsibilities are being defined in the letter of engagement, WR must describe the responsibilities in the same manner. तो ये एक पॉइंट हो गया कि आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली किन मैटर्स के ऊपर? एज टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। नाउ अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, circumstances where auditor can ask the management to reconfirm its acknowledgement and understanding of the responsibilities in the WR. आप एक्नॉलेज करते हैं अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को? For the preparation of financial statement, for the presentation of financial statement, provide the information, the complete information and complete recording of the transaction. तो अब आप मैनेजमेंट से दोबारा इस चीज की एक्नॉलेजमेंट चाहते हो। क्यों चाहते हो?
क्योंकि जिसने ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स को साइन किया था एंटिटी के बिहाफ पर, उस पर्सन की आज की डेट में वो रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है. The person who were responsible for the preparation of financial statement at the time when the letter of engagement was been signed by the managerial person, आज उस पर्सन की वो जिम्मेदारी ही नहीं है. लेट्स से मैं कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा हूं और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस की. मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर कर रहा हूं. आप ऑडिटर हैं, आपने ऑडिट एक्सेप्ट की, लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाकर दी, कंपनी के बिहाफ पर मैंने उसको साइन कर दिया. ठीक है, तो कंपनी के बिहाफ पर मैंने जिम्मेदारी ली है एज ए मैनेजरियल पर्सन दैट हम रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब आपने पूरी ऑडिट कर ली, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिए, ऑडिट रिपोर्ट बना ली, 7-8 महीने लग गए आपको. आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी कब? एनुअल जनरल मीटिंग में, जो सितंबर में होती है, और आपकी ऑडिट रिपोर्ट अगले साल जून जुलाई अगस्त में बनती है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद. इन द मीन टाइम मैं अब कंपनी के अंदर अकाउंटिंग फंक्शन को लुक आफ्टर नहीं कर रहा, रादर ऑपरेशनल डिवीजन में मैं काम कर रहा हूं और कंपनी के अकाउंटिंग फंक्शन को मिस्टर एबीसी डील कर रहे हैं. तो अब आप मिस्टर एबीसी से दोबारा से रिकन्फर्मेशन लीजिए एज टू द एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. या फिर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वर प्रिपेयर्ड इन ए प्रीवियस ईयर. हम ऑडिट कर रहे हैं फॉर द ईयर 24-25, लेकिन लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाई गई थी 22-23 में, अपॉइंटमेंट हुई थी 5 साल की. 23-24 के लिए, 24-25 के लिए दोबारा से लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनी ही नहीं. क्यों? क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए थे. तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाज प्रिपेयर्ड इन अ प्रीवियस ईयर. देयर इज एन इंडिकेशन कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिसअंडरस्टैंड कर रही है या चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस मेक्स इट एप्रोप्रिएट टू डू. तो ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेंशन द सर्कमस्टांसेस वेयर ऑडिटर कैन आस्क द मैनेजमेंट टू रीकन्फर्म इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द WR. So first point, those who signed the terms of audit engagement on behalf of entity Mr. PG ने साइन किए थे, no longer have the relevant responsibility. Now the responsibility is lying with Mr. ABC. Terms of audit engagement was prepared in a previous year. There is an indication that management is misunderstanding those responsibilities and changes in the circumstances make it appropriate to do so. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, डेट एंड पीरियड ऑफ WR. नाउ अब एक चीज देखिए, हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की. मेरी अपॉइंटमेंट हुई है लेट से 30th of August 24 की एनुअल जनरल मीटिंग में. मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं लगभग कब? 30th of August, चेंज करते हैं, 31st of July 25 में, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 24-25. नाउ अब क्योंकि मेरी WR किन चीजों को डील कर रही है, मैनेजमेंट कहती है वी फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑडिटर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. We have fulfilled our responsibility as to the preparation and presentation of financial statement. We fulfilled our responsibilities. किन चीजों की? For completeness of the transactions. Okay. तो अब ये काम होगा कब? ये WR कब लूं? 31 मार्च 2025 से पहले ले लूं क्या? अरे भाई साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2025 के बाद बनेगी.
अच्छा, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देनी है, ऑडिटर तो इंफॉर्मेशन जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनेगी तब तक मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, कभी किसी चीज की कभी किसी चीज की। तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको कब लेनी चाहिए? नियर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के आसपास लेनी चाहिए। इसमें ये इंश्योर हो जाएगा कि मैनेजमेंट ने ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक मेरे को जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड करी है। अच्छा, एक और चीज, WR एक ऑडिट एविडेंस है या नहीं है? ऑडिट एविडेंस है। ऑडिट एविडेंस के बेस पर ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। दो इट इज नॉट अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, बट ऑडिट एविडेंस तो है ही ना। तो ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले लेनी चाहिए या ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले लेनी चाहिए। अब मान लो मेरी ऑडिट रिपोर्ट 1 2 3 सालों को डील कर रही हो, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 1 साल की लोगे या 3 सालों की लोगे? अब आपके माइंड में आएगा सर ये 3 साल कहां से आ गए? देयर आर चांसेस ना बेटा। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है कंपनी लॉ के अंदर, सेक्शन 131 के अंदर। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यदि आपको लगता है कि बाय मिस्टेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं हुए, देन आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवाइज हुआ तो ऑडिट भी तो होगी। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड कवर ऑल द पीरियड जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट, जिन ईयर्स को आपकी ऑडिट रिपोर्ट डील कर रही है। सो ये रिलेटेड पॉइंट है। डेट ऑफ WR shall be as near as practicable to the date of audit report. However, it should not be after the date of audit report. It should be for all the financial statement and the period referred to in the audit report. As written representation are the necessary audit evidence, auditor's opinion cannot be expressed and hence auditor report cannot be dated before the date of WR. तो पहले WR आएंगी और फिर ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डेट डाली जाएगी। फर्दर, because auditor is concerned with events occurring up to the date of audit report, ऐसे 560 में भी पढ़ा था, that may require any adjustment or disclosures in the financial statement. So written representation are dated as near as practicable to, but not after the date of audit report. तो WR को कोशिश करिए डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के नियर तक लाने की, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। WR shall be for all the periods referred to in the audit report, because management needs to reaffirm कि जो प्रायर पीरियड में इन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी थी, जिन मैटर्स पर भी दी, दैट रिमेन्स एप्रोप्रिएट। अच्छा, अब इसमें ये एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट इज सेइंग कि रिटर्न, यहां पर मैनेजमेंट चेंज हो गई, बहुत मेजर चेंज आया मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कहती है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने बनाई ही नहीं। मान लो आप 3 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, मैनेजमेंट कहती है ये तो हमने बनाई। जब ये बनी थी तब तो मैनेजमेंट में ABCDE नाम के 5 व्यक्ति थे जो आज कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, हम कैसे दे दें? जिम्मेदारी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती, जिम्मेदारी कलेक्टिव मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट में चेंज आते रहते हैं, बट रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो आपको अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट ये कह सकती है कि हम आपको 3 सालों की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर कैसे डेट डालकर दे दे, जबकि इन 2 सालों में तो हम एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे, हम तो इस साल में अपॉइंट हुए हैं। सही बात है, लेकिन आप इस साल में अपॉइंट हुए हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी है पिछले सालों की भी। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ
मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं तो 2 साल पहले मैनेजमेंट में नहीं था। अरे 2 साल पहले की फाइनेंशियल की ऑडिट भी तो आप करवा रहे हो ना आज, मत करवाओ फिर आज ऑडिट। यदि आप आज 2 साल पहले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवा रहे हो तो 2 साल पहले की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप ही दोगे ना। सो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात से कम नहीं होती यदि मैनेजमेंट कहती है हम तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे उस टाइम तो कोई और मैनेजमेंट थी। जैसे बात करते करते ऐसे ही माइंड में आया, जैसे आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, कुछ बात हो, नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा गांधी जी ने ये किया, अरे उनको गए, ठीक। 1983 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी। अब इतने साल चले गए और लगभग 11-12 सालों 10-11 सालों से तो आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, तो 10 साल का पीरियड कोई कम पीरियड नहीं होता चेंज लाने के लिए। कोई भी काम हो तो उसमें एक्सक्यूज पुरानों को नहीं दिया जाना चाहिए। आपने अपने पीरियड में जो किया उसकी बात करिए, जो गलतियां उन्होंने की उसकी सजा वो भुगतेंगे या भुगत रहे होंगे या उनकी पार्टीज भुगत रही होंगी। आप तो आज की बात करिए ना, पब्लिक की चिंता करिए। तो यहां पर भी वही बात है, मैनेजमेंट जो आज एग्जिस्ट करती है, आप जिम्मेदार हो सारी चीजों के लिए, बस हमें तो इतना पता है। आप मैनेजमेंट में हो, आप मेरे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवा रहे हो, यू हैव टू गिव इट, बस। सिचुएशंस में अराइज वेयर करंट मैनेजमेंट were not present during all the period referred to in the audit report. Such person may assert that they are not in a position to provide some or all of WR. क्यों? Because they were not in place during that period. This fact does not diminish such person responsibilities for the financial statement. Accordingly, requirement for the auditor to request the WR that cover all the relevant period that is stated in the auditor report still applies. मैं तो मांगूंगा, तुम नहीं दोगे, ठीक है, तो उस बेस पर मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा। फिर जब आप ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देने के लिए तैयार, हाउ आई कैन एक्सप्रेस द ऑडिट ओपिनियन? बात खत्म। ऑडिटर्स ड्यूटीज वेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की वो डाउटफुल है, रिलायबल नहीं नजर आ रही, आपको डाउट है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर, कंपिटेंसी पर, एथिकल वैल्यूज पर, डिलीजेंस पर, इन दैट केस यू नीड टू determine their effect on the reliability of written representation and other audit evidence in general। जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही शक के दायरे में आ गई तो अदर ऑडिट एविडेंस भी ऑटोमेटिकली शक के दायरे में आ गए। एंड हेंस ऑडिटर शैल डिटरमिन देयर इफेक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज अदर ऑडिट एविडेंस इन जनरल। मिसमैच है, WR में कुछ और इंफॉर्मेशन आ रही है, आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल है। नन, दोनों में से कोई ना कोई तो एक सही होगा, एक गलत होगा, हो सकता है दोनों गलत हो। परफॉर्म द प्रोसीजर्स टू रिजॉल्व द मैटर। और यदि एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन गलत है, दे आर नॉट रिलायबल, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन ओपिनियन। और पॉसिबल इफेक्ट क्या है? डिस्क्लेमर दीजिए। जब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर ही क्वेश्चन मार्क आ चुका है, उनकी एथिकल वैल्यूज ही क्वेश्चन के मार्क के साथ चल रही हैं और मैनेजमेंट ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है वो गलत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है, बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट ने बनाई है, मैनेजमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज, हेंस एक sufficient doubt exist कर रहा है on the reliability of other audit evidences, and in that situation it is better to issue a disclaimer of opinion। इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक और ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टैंडर्ड ही कह सकते हैं आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इफ मैनेजमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड द रिक्वेस्टेड WR, discuss the reasons with the management why you are not providing
us the written representation. So first point, discuss this matter with the management. मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर डाउट है तो री-इवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएट द इफेक्ट that may have on the reliability of representation and audit evidence in general. Take appropriate action including the determining possible effect on opinion in audit report in accordance with SA 705 having regard to requirements of disclaimer of opinion. जब मैनेजमेंट WR देने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी तरह की ओपिनियन देना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। बेटर टू गो फॉर द डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन that I am not been able to express the opinion due to the reason that management has not provided the necessary WR. So this is most important one. If requested written representation are not been provided by the management, auditor shall discuss this matter with the management. Auditor shall re-evaluate the integrity of the management and evaluate the effect this may have on the reliability of representation and audit evidence in general. Take the appropriate action including determining the possible effect on audit opinion in the audit report in accordance with SA 705 having regard to the disclaimer of opinion. So, इसके साथ ये हमारा लास्ट स्टैंडर्ड इस चैप्टर का वो भी हमने रिवाइज कर लिया। तो अब हमारा SA 260, 265, 450, 560, 570, 580 6 स्टैंडर्ड्स इस चैप्टर के अंदर थे। 6 के 6 स्टैंडर्ड हमारे रिवाइज हो चुके हैं और अब आपका काम आता है और काम वही है जो आपने रिवाइज किया उसकी लर्निंग करनी है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन बैंक में से, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रिटन प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चन जरूर 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 करिएगा। बेशक देख कर लिखो, एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? तो चलिए इसके साथ इस सेशन को यहीं करेंगे ओवर और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे विद द रिवीजन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।